अब हम बात कर रहे थे कि कमेंट्स की। कमेंट्स में क्या है, इसकी ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, /* दरमियान में लिखा जाता है वो स्टेटमेंट जो आपने मतलब डिस्क्रिप्शन देनी है। ये आपका टेक्स्ट होगा जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। जैसे ही उस मतलब // और स्टैरिक को देखेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी मतलब स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग है। ये कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इसको इग्नोर करना है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। कमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। वैसे दो तरीके से कमेंट्स दिए जा सकते हैं। सिंगल यानी आपने एक लाइन से ज़्यादा कमेंट देना है तो ये स्टार्ट और ओपनिंग करेंगे, यानी // स्टैरिक से स्टार्ट होगा और जितनी लाइन लिखते जाएंगे फिर स्टैरिक और जो // है वो उसकी क्लोजिंग हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है // यूज़ करो, वो एक ही लाइन में कमेंट आएगा। ठीक है, वो किस में आएगा, एक ही लाइन में कमेंट आएगा। इस तरीके से भी लिखा जाता है और डबल से भी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कमेंट्स आर लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन योर सी प्रोग्राम, दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर ने इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। दे स्टार्ट विद /* एंड टर्मिनेट विद कैरेक्टर * और /. यू कैन नॉट कमेंट्स विद इन कमेंट। कमेंट के अंदर आप कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग या कैरेक्टर लिटलर इसमें यूज़ नहीं होते। आइडेंटिफायर्स, उसके बाद अब फिर नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफायर की तरफ। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफाई से मुराद होता है किसी के मतलब किसी की शनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफायर उसी से निकला है, शनाख्त करने वाला। सी आइडेंटिफायर इज़ अ नेम, यानी कोई भी नेम होगा। हमारा आइडेंटिफायर क्या है, मेरा आइडेंटिफायर है अंबर, यानी मुझे लोग किस नाम से पहचानते हैं, अंबर के नाम से पहचानते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ स्टूडेंट के मुख्तलिफ नाम हैं। किसी का नाम उम्मे हबीबा है तो वो उम्मे हबीबा के नाम से पहचानी जाएगी। कोई अली है तो वो अली के नाम से पहचाना जाएगा, वो उसका आइडेंटिफायर है। यानी नेम होता है जो कि हम सी लैंग्वेज में भी उसी तरह नेम इस्तेमाल होते हैं। वो जो नेम है उनका मखसूस रूल्स हैं, उनका मखसूस तरीका है। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर इज़ अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। वो वेरिएबल को भी देखेंगे क्या होते हैं। वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल, यानी वेरिएबल का भी जो नाम रखा जाएगा वो भी हो सकता है, कुछ फंक्शन का नाम भी हो सकता है। जैसे printf फंक्शन है, अब उसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो गया है कि printf से मुराद क्या है, प्रिंट फंक्शन। कोई भी काम ये प्रिंटिंग का काम करेगा। अब वो प्रिंटिंग का काम किस पे करेगा, स्क्रीन पे करेगा। तो printf से उसके नाम से ही हमें ईजिली पता चल गया कि उसका नाम कि ये किस काम के लिए या किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और कोई भी यूज़र डिफाइन आइटम जो है उसका नाम जो देने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ होते हैं, आइडेंटिफायर, या वो नाम रखे जाते हैं। उन नाम रखने का तरीका क्या होता है कि आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर A to Z, लेटर A to Z, यानी A to Z के लिए A to Z कैपिटल में भी आ सकते हैं, A to Z स्मॉल में भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है, A to Z स्मॉल में भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है और कुछ मोर लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर ना आप स्पेसेस में इस्तेमाल कर सकते हो, ना आप उसके अलावा कोई और सिंबल वगैरह वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल में सिर्फ आप अंडरस्कोर, जो इस तरह से नीचे माइनस की तरह लिखा होता है, ये यूज़ होता है। या कैपिटल A to Z यूज़ कर सकते हो, या स्मॉल A to Z यूज़ कर सकते हो, या डिजिट यूज़ कर सकते हो 0 to 9, लेकिन डिजिट आप कभी भी हमेशा शुरू में नहीं लगाओगे। ठीक है, यानी शुरू में या अंडरस्कोर आएगा या जी, तो यानी शुरू में आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे नंबर को। या A to Z कैपिटल यूज़ होगा, या स्मॉल यूज़ होगा, या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा स्पेशल सिंबल में और कोई कैरेक्टर जैसे @ हो गया, या % हो गई, या डॉलर का सिंबल हो गया, कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सी डज़ नॉट अलाउ पंक्चुएशन। यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि पंक्चुएशन मार्क्स जैसे हैं दूसरे, वो चीज़ें भी सी के अंदर यूज़ नहीं की जा सकती। सी इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा, मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था कि सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव से क्या मुराद होता है, यानी स्मॉल लेटर, कैपिटल केस या स्मॉल केस, वो उसके लिए दोनों चीज़ें अलग-अलग है।
ठीक है। इसकी कुछ मतलब जैसे उसके लिए मैन पावर लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर इसका स्टार्ट में है, तो ये मैन पावर की बात करें तो ये मैन पावर और उसके अलावा ये मैन पावर, यानी दो कैरेक्टर हैं, कैपिटल मैन पावर कैपिटल एम के साथ है और स्मॉल एम के साथ है। इसके लिए ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर हैं, दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं जो इसके लिए एक्सेप्टेबल होती हैं, जैसे MOHD, ज़ारा, ABC, मूव अंडरस्कोर नेम, A_123, माई नेम 50 अंडरस्कोर टेम्प। मैंने जैसे कहा ना शुरू में, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो या स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हो या कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी देखो कि शुरू में नंबर नहीं यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो दरमियान में यूज़ किया जा सकता है। ये इसके कुछ एक्सेप्टेबल कैरेक्टर हैं जो कि यानी कि सी के लिए ये सही है। इसी से मिलते हुए आपने कोशिश करनी है इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जब भी नाम रखने हैं, आप बार बार चूँकि नाम यूज़ करोगे, आइडेंटिफायर यूज़ करोगे, तो इसीलिए तो इन रूल्स का ख्याल करना है कि स्टार्ट में कभी भी डिजिट ना आए, और उसके अलावा या अंडरस्कोर यूज़ करो या स्मॉल लेटर कोशिश करो यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यानी आइडेंटिफायर हमारा हो गया। नेक्स्ट में और आइडेंटिफायर में एक और चीज़ है कि आप कभी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे आइडेंटिफायर में, यानी अपने यूज़र डिफाइन आइटम के लिए कभी भी आप कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं इसको हम गौर से देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं, व्हाट इज़ कीवर्ड्स द फॉलोइंग लिस्ट शो द रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। ये कुछ लिस्ट दी हुई है, ये मखसूस कीवर्ड हैं, ये यानी चंद एक हैं। अब इनको याद भी कर लोगे तो इजीली आप याद कर सकते हो। तो ये रिज़र्व वर्ड हैं जो कि सी लैंग्वेज में सिर्फ मखसूस इस्तेमाल के लिए यूज़ किए जाते हैं, मखसूस पर्पज़ के लिए उनका अपना पर्पज़ होता है। आप इसको एज आइडेंटिफायर के तौर पे, यानी ना इसको आप एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ना आप इसको फंक्शन का नेम यूज़ कर सकते हो, ना इसको आप कांस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी ये वो हैं जिनका अपना मानी है और कंपाइलर उनको अपने हिसाब से समझता है। आप इनमें से कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करोगे, ये सारे स्मॉल लेटर्स में हैं और एक के साथ सिर्फ अंडरस्कोर आ रहा है, तो आप इन लफ्ज़ के अलावा और कोई भी पीछे दिए गए रूल्स के मुताबिक आइडेंटिफायर रख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हो गए, ऑटो हो गया, एल्स हो गया, लॉन्ग हो गया, स्विच हो गया, ब्रेक, एनम, रजिस्टर, टाइप्ड ऑफ, केस, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, चार, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कॉन्स्ट, फॉर, साइंड, वॉइड, और ये चंद एक ही हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन डबल, डू, ये आपको टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर में हमने अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर का पहले रिव्यू देखा, फिर हमने देखा टोकन क्या होते हैं। टोकन को मैं दोबारा बता देती हूँ, स्ट्रिंग, लेटर या सिंबल होते हैं, वो कोई भी हो, उसमें वो सेमीकोलन भी आ जाता है, टर्मिनेटर भी। उसके बाद फिर हमने देखा कमेंट्स क्या होते हैं, देन आइडेंटिफायर के रूल पढ़े, क्यों इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने देखा कीवर्ड या रिजर्व वर्ड क्या होते हैं और ये आइडेंटिफायर में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उनकी डिटेल हमने देखी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक